हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पे हैं और यहाँ क्या रहा है, स्केच द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। देखिए 7 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में कॉट पाई एक्स बाई 2। तो हम लोग इसे ऐसे ले सकते हैं, लेट वाई इक्वल टू में एफ एक्स, यानी यहाँ से वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका कॉट पाई एक्स बाई 2। अब इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं ताकि हम लोग इसका ग्राफ खींच सके, इसके कुछ सॉल्यूशन निकाल के। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं x, यहाँ पर पाई एक्स बाई 2 और यहाँ हो जाएगा आपका कॉट पाई एक्स बाई 2। ठीक है, चलिए अब देखिए x के वैल्यूज यहाँ पे मैं लूंगा 0, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 और यहाँ पर 1। चलिए अगर इसे डेसिमल में करें तो जीरो का तो जीरो ही रहने देते हैं, 1/6 को डेसिमल में करेंगे तो आ जाएगा 0.16, 0.16। ठीक है, ये 0.16 यहाँ लिख देता हूँ 0.16। चलिए 1/4 को करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25, 1/3 का 0.34, 1/2 का 0.5, 2/3 का 0.67, 3/4 का 0.75, 5/6 का 0.84। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा पाई बाई में 12, यहाँ आ जाएगा पाई बाई में 8, यहाँ आ जाएगा पाई बाई में 6, यहाँ आ जाएगा पाई बाई में 4, यहाँ आ जाएगा आपका पाई बाई में 3, यहाँ आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 8, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 12 और यहाँ हो जाएगा आपका पाई बाई 2। चलिए अब इसमें कॉट के वैल्यू देखते हैं। 0 पर तो 0 पर कॉट का वैल्यू हो जाएगा नॉन डिफाइन, और कॉट पाई बाई 12 का मतलब यहाँ पर कितना डिग्री से है, पाई बाई 12 का मतलब यहाँ पे 15 डिग्री से है ना। तो कॉट में 15 डिग्री का होता है आपका 3.73। फिर पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 का मतलब यहाँ पे कितना से है, तो देखिए ये आपका 45 का हाफ हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये 22.5 डिग्री का हो जाएगा। तो कॉट में 22.5 डिग्री का क्या हो जाएगा, कॉट में अगर आप निकालिएगा 22.5 तो हो जाएगा इसका 2.41। कॉट पाई बाई 6 के लिए तो ये हो जाएगा 1.73। कॉट पाई बाई 4 का यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर कॉट पाई बाई 3 है तो कॉट पाई बाई 3 का हो जाएगा आपका 0.58। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है जी, पाई बाई 8 है ना, पाई बाई 8 का मतलब है 22.5 और इनटू में यहाँ पे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 67.5 डिग्री का। तो कितना हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके 0.41 के, इसका वैल्यू हो जाएगा कॉट 67.5 का ये हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ देखिए पाई बाई 12 का मतलब 15 5 से 75, तो कॉट 75 का 0.27 हो जाएगा। और फिर कॉट 90 का, तो कॉट 90 का यहाँ है तो कॉट 90 का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इस पर हम लोग कहीं पे ले लेते हैं, मान लो हम लोग 0 to 1 तक ही नहीं, चलिए देखिए ये आपका वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए हम लोग ले लेते हैं एक्स, यहाँ पर एक्स डैश, ये आपका वाई, और यहाँ ले लेते हैं वाई डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 हो जाएगा। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर ये 1 हो रहा है। इस पे आप ले लो, यहाँ पर ले लो आप 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है,
0 पर नॉन डिफाइन हो रहा है। फिर देखिए 0.16 पर 3.73, 0.16 यहाँ पे हो जाएगा, इसका 0.1 है, यहाँ 0.2 है, तो यहाँ ना 0.16 होगा और 3.73 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। फिर 0.25 पर 2.41, 0.25 पर 2.41, फिर उसके बाद है 0.34 पर 1.73, 0.34 पर 1.73, फिर उसके बाद है 0.5 पर, कहाँ गया, ये रहा 0.5, ठीक है। 0.5 पर हो जा रहा है 1, 0.5 पर क्या हो जा रहा है 1, तो 1 ये रहा। फिर उसके बाद है 0.67 पर, यहाँ हो जाएगा 0.67 पर 0.58, ठीक है। फिर उसके बाद है 0.75 पर, यहाँ पर होगा 0.75, तो 0.41, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास 0.84, इधर होगा, यहाँ पर 0.84 पर 0.27, ठीक है। फिर उसके बाद है 1 पर आपका हो जा रहा है 0। तो यहाँ से अगर आप इसके लिए यहाँ पे कर्व खींचोगे तो देखो कैसे आएगा ग्राफ, इसका कुछ इस तरह से आएगा, देख रहे ना, इसी तरह नहीं जाएगा जी, बिल्कुल इसी तरह यह ग्राफ आपका जाएगा कर्व। ये ध्यान रखना कि ये कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये ऐसे आगे बढ़ेगा लेकिन वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे cot 0 पर x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस ना होगा, इस पर नॉन डिफाइन है, इसलिए ऐसा ही करेगा। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। आपका फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू में cot पाई x बाई 2 का, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर में यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू में सेक स्क्वायर एक्स, तो हम लोग यहाँ ऐसे लेते हैं y इक्वल टू में एफ एक्स, यानी आ जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू में सेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब इसके लिए चार्ट बनाकर फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर लेते हैं x, यहाँ पर सेक x और यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। चलिए यहाँ पर देखिए x के वैल्यू लेते हैं क्या क्या, 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 और यहाँ पर पाई। चलिए अब ध्यान से देखिए, सेक 0 का वैल्यू जानते हैं आपका 1 होता है, सेक 30 डिग्री का 1.15, फिर उसके बाद सेक 45 का, तो सेक 45 का 1.41, फिर उसके बाद सेक 60 डिग्री का, तो सेक 60 का होता है 2, सेक 90 का तो नॉन डिफाइन, सेक 2π/3 यानी कि 120 का माइनस का 2, सेक 3π/4 का, तो 3π/4 का मतलब 135 और 135 डिग्री का होता है माइनस का 1.41 और फिर 5π/4 यानी कि 150 डिग्री का, तो यहाँ माइनस का 1.15 और यहाँ पाई का, तो पाई का आपका हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर ही ना करना है, तो स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1.15 का स्क्वायर करना है, यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1.15 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.32 अप्रोक्स में। अब देखिए 1.41 है, तो 1.41 इंटू 1.41 करेंगे ना, चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.99 कर सकते हैं इसे, या फिर आप इसे 2 भी लिख सकते हैं जनरली। चलिए अब देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, नॉन डिफाइन है तो इसका स्क्वायर नॉन डिफाइन ही होगा, नॉन डिफाइन। ये +4, ये आपका 1.99 हो जाएगा, यहाँ 1.32 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, इस पर ले लेते हैं वाई एक्सिस। चलो देखो यहाँ पर एक्स, इधर एक्स डैश, वाई और यहाँ हो जाएगा वाई डैश, 1 2 3 4 5, यहाँ ले लेते हैं π/2, 1 2 3 4 5, यहाँ ले लेते हैं पाई। इस पर
1 2 3 4, -1 -2, माइनस में तो जा नहीं रहा, -3 -4। चलिए अब वैल्यूज को देखिए, 0 पर 1 हो रहा है, फिर उसके बाद π/6 पर, तो π/6 यहाँ होगा, इसको थोड़ा अलग कलर से लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए π/6 जो होगा ये π/6 होगा, ये π/3 होगा, ये π/4, ये 2π/3, ये 5π/6 और ये 3π/4। चलिए आप देखिए ध्यान से वैल्यूज को, 0 पर आपका 1 हो रहा था, π/6 पर 1.32, π/4 पर 1.99, यानी कि 2 के जस्ट नियरेस्ट, एकदम सटा हुआ, एकदम जस्ट नियरेस्ट। फिर π/3 पर 4 हो रहा है, π/2 पर नॉन डिफाइन, 2π/3 पर 4, 3π/4 पर 1.99, एकदम 2 के नियरेस्ट, और फिर उसके बाद है 5π/6 पर 1.32, ठीक है, और फिर पाई पर 1। तो इसका अगर आप यहाँ ग्राफ बनाओगे तो ये कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, तो कर्व होके जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से न जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे प्रोड्यूस होगा, कहाँ तक जाएगा, बस π/2 को कभी टच नहीं करेगा। इधर भी जो बनाओगे तो ये कर्व इसी तरह से आएगा, लेकिन ये y एक्सिस को कभी भी टच, सॉरी π/2 को यहाँ पे कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है, कुछ इसी तरह से आएगा, लेकिन ये आपका इस π/2 को, ये दोनों के दोनों आगे बढ़ेंगे, प्रोड्यूस होंगे, लेकिन π/2 को टच नहीं करेंगे। इधर भी ये आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ 3π/2 ऐसे जाएगा, लेकिन 3π/2 को कभी टच नहीं करेगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी आपका ऐसे ही बनेगा, लेकिन इधर जो आपका माइनस का π/2 था उसको टच नहीं करेगा, समझ गए ना। तो इसी तरह से ये इसका ग्राफ हो गया। ये फंक्शन किसका है, ठीक है, स्क्वायर एक्स का ना ग्राफ है। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में भी यही 2 ग्राफ रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।